Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So in the fag end of 4th chapter, and we are doing the 4.40 and 41 we have completed. So we'll take a fast recap of what we did on 4.40 and 41 and then we'll proceed with 42. So 4.40 and 41 Lord clearly says, Ajnanasya asadhanasya samshayatma vinashyati na yam loko asti na paro na sukham samshayatmana. Lord clearly says that one who is having no faith on God or who is having doubt, for him there is no happiness. First and foremost it is vinashyati. Vinashyati मतलब सिंपल हिंदी वर्ड में बोले तो सत्यानाश, कुछ नहीं हो सकता उसका, कुछ भला नहीं हो सकता उस व्यक्ति का. एंड फाइनली न सुखम संशयात्मना, जो संशय करता है उसको कभी सुख नहीं मिलेगा. और संशय क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि वो इंद्रिय भोग के ऊपर उसकी आसक्ति है. इसके लिए डाउट आता है ना कि प्रभु जी शराब छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है, क्यों छोड़ना है? हमको छोड़ना नहीं. अगर प्रभु आप चल रहे हो और रास्ते में आप जा रहे हो और ऊपर से कई पेड़ के ऊपर से एक सांप आपके गले में गिर गया, तो आप क्या करोगे? नहीं चिल्लाओगे, बहुत अलग है. सांप को उठा के फेंकोगे ना, कि तभी फोन करके पूछने आओगे क्या करूं इस सांप का, रखूं या निकालूं? कोई नहीं पूछेगा, राइट? It's not a joke, it's a very serious matter. अगर उस सांप को आपको उठा के फेंकने के बारे में दो राय नहीं है, दो संशय नहीं है, तुरंत आप उठा के फेंकते हो. क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि आपको पता है ये हानिकारक है या इससे आपको कोई लगाव नहीं है. मगर यही इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं से, those things which are giving you sense pleasure, उन चीजों को छोड़ने के लिए जब बोलेंगे तब आप क्या बोलोगे? छोड़ना पड़ेगा. क्यों छोड़ना पड़ेगा? ऐसा क्यों लिखा है? प्रभु जी मैं ये भी करता हूं वो भी करता हूं ना. ऑल जस्टिफिकेशंस यू विल गिव. वो भी क्या छोड़ना है? शराब, नॉनवेज, व्यभिचार और जुआ. ये चार चीज जो आदमी को कुछ काम का नहीं है, कुछ फायदा नहीं दिलाने वाला, वो चीज भी आपको छोड़ने का दो बार सोचना पड़ता है. अरे वो तो सांप एक बार डसेगा, मरोगे मरोगे, नहीं मरोगे नहीं मरोगे, मगर ये अगर डसेगा तो पक्का मरो. इट इज मोर डेंजरस देन हैविंग अ स्नेक अराउंड योर नेक. एक बार ऐसा भी हो सकता है वो सांप आपसे डर के भाग जाए. अरे तो मेरे से खतरनाक है. इट मे हैपन, बट दीज फोर थिंग्स, मांस भक्षण, व्यभिचार, देन शराब, दैट इज नशा, और लास्ट में जुआ, ये चार चीज अच्छे अच्छों को बर्बाद कर चुका है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये चार चीज को कंट्रोल करना है तो पहले आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा. आप अगर जबरदस्ती मुंह में टेप लगा के बैठोगे तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये भले आपकी इंद्रियों में भले जा नहीं रहा है, मन उस चीज पे लगा हुआ है. मन तो वही चीज सोच रहा है. तो इसके लिए इट्स बेटर वी कंट्रोल द माइंड. सेंसेस विल ऑटोमेटिकली गेट कंट्रोल बिकॉज हायर देन द सेंसेस आर द mind or can control, but vice versa, senses cannot control the mind. So this was one thing which we discussed. What else did we discuss? Just 2 minutes more till we start off today's class. और क्या डिस्कस किया? मैं अकेला एक दो जन को ही बोला था, पूरा क्लास थे ना, कोई तो जवाब दो. What else did we discuss? डाकोर ठीक है, डाकोर वाला स्टोरी भी ठीक है. मैंने बोला था, मैं इतना हफ्ते में इतना लेक्चर से तो मुझे थोड़ी याद रहेगा मुझे कौन सा लेक्चर क्या ठीक है. और एक चीज इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, ये जो भौतिक संसार के बंधन है, ये बंधन हमने खुद बनाए. वी हैव क्रिएटेड आवर ओन टाइज एंड नॉट्स. और इसको काटना किससे? ज्ञान. ज्ञान के तलवार से काटना है. दैट्स व्हाट आई सेड.
This is further discussed more in detail in the next verse. And today we will be taking 4.42. Can anyone read the translation of 4.42? Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Armed with yoga, O Bharata, stand and fight. यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद द वेपन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के तलवार से या ज्ञान के औजार से अपने ये जो भौतिक बंधने हैं इसको साइलेंट में डाल। तो द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज, प्लीज अंडरस्टैंड, ज्ञान के तलवार से ही ये भौतिक बंधन आप काट सकोगे। और ये ज्ञान कहां से आएगा? ज्ञान का पहला स्रोत क्या है? ज्ञान का स्रोत होना चाहिए ना, तो ज्ञान का स्रोत क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? श्रद्धा। ओके, और आज आई नहीं है इसमें। और गुरु। ओके, इंक्विजिटिवनेस, वेरी गुड। और हाँ, सुकृति। ओके, और सत्संग। पहला ज्ञान आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सत्संग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेल मी व्हाई वी ऑल गिव प्रेफरेंस और प्रायोरिटी टू सत्संग? इसके लिए क्योंकि मैं ले रहा हूं। हाँ प्रभु जी, आपको अपना भीड़ बढ़ाना है, इसके लिए आप बोल रहे हो ताकि लोग क्लास बंक ना करें। इट्स नॉट दैट। इट एस्टरडे ओनली आई टोल्ड, सबसे भाग्यवान व्यक्ति कौन है? जो मनुष्य है, जिसको मनुष्य जन्म मिला वो भाग्यवान है। और बड़भागी कौन है? जो सत्संग में पहुंच गया वो बड़ा। अगर सत्संग नहीं मिला, मनुष्य जो नहीं मिला, इट इज अ वेस्ट। इट इज लाइक ब्रेड विदाउट बटर और बटर विदाउट ब्रेड। ब्रेड एंड बटर जो साथ में मिलेगा तो नीचे जाएगा ना। सिर्फ बटर भी नीचे गले के नीचे नहीं उतरेगा और सिर्फ ब्रेड भी गले के नीचे नहीं उतरेगा। सो इट इज लाइक दैट। मनुष्य जीवन और सत्संग दोनों होना चाहिए। अगर कोई भी एक चीज हुआ और दूसरा नहीं हुआ तो काम। और आप जो कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे, रोज हम तो पहले से बड़े भक्त हैं, सालों से भक्ति करते आ रहे हैं, हमेशा भगवान नाम श्री राधा राधा करते आते हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो आप कर रहे हो, जो भी, आई एम नॉट सेइंग गलत है, बट जो भी आप कर रहे हो, ये भगवान ने ग्रहण किया कि नहीं कैसा पता? हाउ विल यू कम टू नो दैट लॉर्ड हैज एक्सेप्टेड? आपने कुछ तपस्या किया, आपने कुछ व्रत रखा, आपने भगवान का नाम जपा, आपने लेट्स से काफी भक्ति की, भगवान का बढ़िया सुशोभित किया भगवान को, आपने अच्छी तरह से खूबसूरती से भगवान को ड्रेसअप किया वगैरह किया, अच्छा भोग बनाया। किसी ने, यहाँ माता जी ने 56 भोग बना बना के खिलाया भगवान को, उनके भगवान खा पी के गोल मटोल हो गए, ऐसा उनका कहना होता है। अच्छी बात है। ये सब करने का क्या प्रूफ क्या है कि भगवान ने जो भी आपने खिलाया वो खाया या ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया? यस, दिब्बाली माता जी बोलिए। माता जी, आपको पता कैसे चलेगा? पता भी चलना चाहिए ना, है ना? जैसे बच्चा कितना भी बोले साल भर में पढ़ाई किया, पता कब चलता है? जिस दिन रिजल्ट आता समझ आया, हाँ क्या पढ़ाई किया, मार्क्स। जनरल वे, दैट्स नॉट द राइट वे, बट बिकॉज आई टेल यू, बिल गेट्स वाज अ ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, एंड ही चेंज द एंटायर कंप्यूटर वर्ल्ड, पूरा बदल दिया उसने। इट्स नॉट दैट, बट फिर भी एक जनरल बात बोलते हैं कि भाई पढ़ाई कैसे किया वो पता चलता है जब एग्जाम होता है। और फिर जानवी माता जी बोली, प्रभु जी सीए देख के देखो तो पता चलेगा। बोलिए कैसा पता चलेगा? कृपया प्रभु बताइए, कैसा पता चलेगा आपकी भगवान ने आपकी भक्ति एक्सेप्ट की है, आपका भाव एक्सेप्ट किया है?
Now, how will you realize? Well, you'll phone up and tell you, send you an email. Why? You don't have to become happy. While doing the service also you're happy. When Mataji is cooking a chappan book for the Lord, है नहीं? That is one. भगवान को भोग खिलाने के बाद व्यक्ति को क्या आनंद मिलता है? हाँ? भगवान नाम जप करने के बाद आनंद मिलता है कि नहीं? करे तो पता चले ना. Do then you really come to know that's आनंद. तो कैसे पता चले? Fast. हाँ? डाउट खत्म हो जाएगी. चलो अच्छा गेस, वाइल्ड गेस. That's what I'm saying. How? What is the indication of his acceptance? सत्संग में स्वीकृति मिलेगी. सत्संग आने से सत्संग मिलेगा. सत्संग में स्वीकृति नहीं मिलेगी. सत्संग की रुचि मिलेगी. You have to become, आतुर. एक जैसे साधुओं में दो दल होते हैं, एक गरम दल और एक नरम दल. गरम दल में दुर्वासा मुनि, विश्वामित्र मुनि, ये सब गरम दल, एंग्री यंग मैन वाले. हाँ क्या? अच्छा. तो गरम दल वाले और एक नरम दल वाले, वशिष्ठ मुनि, एकदम साधु, अमरीश महाराज, ये सब नरम दल. ये सब भक्त दो कैटेगरी के, गरम दल, नरम दल. वैसे ही एक आतुर भक्त होते हैं और एक आतुर और तृप्त होते हैं. ये तृप्त वाले कौन है? सब तृप्त हो जाते हैं. 4 मना किया बस तृप्त. भगवान नहीं, भगत खुद तृप्त हो जाता है. और जो आतुर भक्त है, he wants more. और when he wants more, old proverb of दिल मांगे मोर जो कहते हैं, but actually मतलब वो आतुरता होनी चाहिए कि मुझे भगवान के प्रति, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के आकर्षण के, मतलब भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए. I should be attracted towards the Lord's name, His form, His beauty, His activities, His leelas. When you have got developed that attraction for satsang, कथा, कुछ भी हो जाए, कथा मिस नहीं कर सकते. When I'm still a student, but I was very, very small student that time. I used to go every Saturday from Parla to Chopadi, rain or shine, because I was doing a certain course over there, and everyone over, my so-called God brothers and my classmates over here, they used to say, why you are going so much trouble you are taking? That time we didn't have Saturday evening class over here. My class was not. I used to have on Wednesdays. So we didn't have on Saturday evenings. I said, Saturday evening it's like I'm a drunkard. I need something. जैसे एक शराबी को 6 बजते ही उसका पैर दुकान की तरफ दौड़ने लगते हैं, उसको तभी कोई नहीं रोक सकता. वो पैसा उधार करके पिएगा, चोरी करके पिएगा, मगर पिएगा जरूर. So that is how today also, all 7 days, if I don't listen to some satsang, for me it is like, oh, आज खाना नहीं खाया, because that is the food to the soul. भगवान का नाम लेना food to the soul. इसलिए आप लोग तृप्त भक्त से अच्छा है कि आप थोड़ा आतुर भक्त, you become more enthusiastic about it. Like ऐसा है ना, I don't know, for आप लोग सुबह उठ के हाँ आज काम पे जाना है, you're excited? Yes. You're excited? कंपनी की वाट लगा दी. How you will get up and go to office like that, or go to college? पढ़ने वाला, बहुत प्यार, काम कर, बहुत पढ़ाई करना है, बड़ा डिग्री मिलेगा. When you are doing those things like that, you all compare even devotion in the same category. उसी कैटेगरी में आप भक्ति को भी लेके आके रखते हो. ठीक है, ये भी करना है, प्रभु जी ने गले में दे दिया माला, चलो करते हैं, रो के करते हैं. No, that enthusiasm should be there, that excitement should be there. Then only you can consider yourself, yes, Lord is accepting my devotion. Unless until one, that is an indication.
दैट भगवान उस व्यक्ति के अंदर डाल देता है। एक राजस्थान की कहानी, ट्रू स्टोरी, ट्रू इंसिडेंट। आई डोंट नो इट कम्स इन राजस्थान और सिंह ब्रज 84 कोस में एक होडाल नाम का एक गांव आता है। 84 कोस छोटा सा ब्रज का छोटा सा गांव है। तो प्रियादास जी हु हैज रिटन द कमेंट्री ऑन भक्तमाल, तो भक्तमाल में कथा बोल रहे थे और उनका ये आदत था कि 84 को उसमें परिक्रमा करते करते वो कथा बोलते, तो भक्तमाल की कथा होती। तो जब होडाल गांव में आए तो वहाँ के जो महंत थे, छोटा सा मंदिर है, गांव का मंदिर, छोटा सा मंदिर है, तो वहाँ पे ये महंत जी वहाँ थे और उन्होंने बोला कि प्रियादास जी आपको यहीं रुकना है, यू हैव टू स्टे हियर ओनली एंड आपको भक्तमाल पूरा सुना के जाना है। ठीक, रुक गए। तो वहाँ पे फिर रोज भंडारा होता था कि जब साधु संत आ जाएं तो भंडारा मतलब क्या, वहाँ पे पूरी और हलवा मिल जाए वो भंडारा है, मतलब बड़ा अच्छा है। तो सबको भंडारा मिलता था, खाना वगैरह मिलता था। तो कुछ चोर हो चुके हैं, चोर हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, अब चोरी करना है, साधु संत आए हैं, ठीक है, दो फायदा है, एक तो खाना मिलेगा, साधु संत देखो खा पी के मोटे मोटे तगड़े रहते हैं सब साधु, तो अपने को भी अच्छा खाना मिलेगा तो खाना भी खा लेंगे और मौका मिला तो एक आध हाथ भी मार लेंगे। ठीक, अभी साधु संतों के पास तो कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक, तो कथा में रोज आने लगे, बैठने लगे, सुनने लगे, बट बोलते ना आदत, जो फोकस था वो अभी भी उसी पे था। एक दिन मौका पाते ही वो लोग ने मंदिर का जो पुराना मूर्ति है, क्या है अक्सर पुराने मूर्ति का चोरी अक्सर होता है, कि आज भी कई जगह पे मान्यता है और है भी, मूर्ति पूरी सोने की होती है, इट्स अ फुल विग्रह ऑफ गोल्ड, वेरी वेरी एंशिएंट डीटीज आर स्टिल मेड ऑफ प्योर गोल्ड। तो दैट इज अ फीलिंग दैट चोरी करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो वो लोग ने रात को चोरी करके रातों रात भाग गए वहाँ से। और अगला दिन सुबह वहाँ ये लोग गांव के बाहर, लोग काफ़ी दूर पहुँच गए और वहाँ जाके थक गए थे बेचारे। तो बोला घास का जो ढेर रहता ना, तो घास के ढेर के नीचे विग्रह को छुपा दिया और वो जो भी चार चोर थे वहाँ शांति से सो रहे थे, आराम कर रहे थे। कहते हैं यहाँ पे प्रियादास जी बहुत अपसेट हो गए, बोला आज से मैं भक्तमाल की कथा ही नहीं बोलूँगा। बोला क्यों? बोला क्या फ़ायदा कथा बोल के, भक्तमाल में लिखा है कि मैं मेरी कथा में खुद सुनता हूँ, अगर भगवान सुन रहे हो तो भगवान ने रोका क्यों नहीं चोरों को अपने आप से लेके जाने को। तो मतलब आज से मैं भक्तमाल की कथा बोलूँगा ही नहीं। एंड भक्तमाल मीन्स भक्तों की कथा, ऑल भक्तों की कथा, उसमें ध्रुव महाराज भी हैं, अमरीश महाराज भी हैं, ऑल ऐसे। एंड उसके बाद मीराबाई जो लेटर जो भक्त थे उनका भी है, तो सबका माला पिरोया हुआ है, इसके लिए उसका नाम है भक्तमाला। तो प्रियादास जी हैज रिटन द कमेंट्री एंड हु हैज रिटन इट? नाभादास जी हैज रिटन द बुक। नाभादास जी इज सपोज टू बी द अवतार ऑफ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के अवतार। तो ये सोच के वो दुखी हो गए, जब महंत था वो देख के बेहोश होके गिर गया, इतने बड़े विग्रह मेरे चले गए, हम लोग क्या खाएंगे। उस दिन से खाना कौन बनाएगा, खाना बनेगा नहीं, पर खाना तो बनता ही नहीं था, खाना तो सिर्फ भगवान को भोग लगने के लिए बनता था, जो भी बनता था भगवान को भोग लगता था और वही प्रसाद खाते थे। जब भगवान ही नहीं तो भोग किसका लगे और कौन खाए, सब लोग दुखी, सब लोग गपचुप बैठे। इतने में वहाँ पे भगवान ये सोच रहे कि भाई मुझे ये लेके गया चोर, अब इसको क्या करूँ। तो भगवान चारों के चोरों के सब चोर जो सोए हुए थे उनके सपने में आए। He came in the dreams and he told them, see, you brought me here, आप लोग मुझे लेके आए, ठीक, पर तुमको वापस मुझे लेके आके वहाँ छोड़ो अभी। उसके दो कारण हैं, एक, मेरे भक्त मेरे वजह से बहुत दुखी है, व्याकुल है, खाना पानी सब छोड़ के बैठे हुए हैं। सेकंड, मेरा भक्तमाल का कथा जो मैं सुन रहा हूं उसमें
मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, 4 बजे कथा है उसके पहले मुझे पहुंचा देना। एंड चारों चोरों को एक ही सपना है, एक ही सपना है, और भगवान एकदम लाख लाल लाल करके बोल रहे। तो चारों चोर उठे, देखा, हो तुझे क्या सपना है? चारों डरे हुए थे, भगवान की धमकी जो मिली थी। हाँ, चारों डरे हुए थे। बोला तूने क्या देखा? मैंने यही देखा। बोला घर मैंने ये देखा। तो अब क्या करें? बोला चलो भाई, भगवान अभी तो कुछ नहीं किए, मगर अगर करने पाए तो बहुत कुछ कर देंगे, ईमानदारी से ले लो। तो उन्होंने एक छोटी सी पालकी जैसी बनाई, भगवान को उठाया और कीर्तन करते हुए, और जैसे ही आधे रास्ते गए रहेंगे, वहाँ पे गांव वाले जो थे, ये पूरा जो आश्रम में सब लोग दुखी, कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई कीर्तन नहीं कर रहा है, अपना प्रियादास जी ने तो बोल दिया था कि मैं आज से कभी सत्संग मतलब भक्तमाल कथा ही नहीं करूँगा। मतलब प्रियादास जी इज द वन हु हैज रिटन द टीका ऑन भक्तमाल, ही इज द टीकाकार। तो सब दुखी हो गए, तो क्या करें? इतने में कोई आके बोला, अरे क्या, चलो चूल्हा लगाओ, जल्दी खाना बनाओ, भगवान के लिए भोग लगाओ। देखो वो जो चोर थे वही संकीर्तन करते हुए लेके आ रहे हैं। तो ये लोग भी गए, साथ में संकीर्तन करते हुए आए, भगवान को लाके प्रतिष्ठित किया। वो चारों चोर ने बोला माफ़ करना, हम चोर थे, मगर आज से हम चोर नहीं रहेंगे, हमें भी अभी साधु बना दो। क्योंकि चोर की चोरी हमने की। किसकी चोरी की? सबसे बड़ा चोर तो भगवान, उससे बड़ा चोर कोई हो नहीं सकता। उसकी हमने चोरी की, चाहे वो माखन चोर हो या हरि हो। हरि मतलब जो आपका सब कुछ हर लेते हैं, दुख भी। लोग कहते हैं हमारा सुख भी हर लेंगे। अरे वो आपका सुख क्यों हरेंगे? उनको पाने के बाद जो आपको सुख, क्योंकि अभी तक सुख की परिभाषा क्या है हमारे लिए? अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छे गाड़ियाँ, अच्छे बंगलो, बस यही हमारा सुख का परिभाषा है। एज ए सोल व्हाट इज योर हैप्पीनेस, यू डोंट नो। हमको अभी तक पता नहीं कि हमारा जो आत्मा के स्वरूप में जो हमारा आनंद है वो क्या है, हमको पता। हम सिर्फ भौतिक सुख को ही सुख मान के बैठे, यही हमारा सब कुछ सुख है, इसी में आना, इसमें रपचा पचा रहना है हमको। हाँ बस थोड़ा बहुत दिया बत्ती कर लिया, बस हो गया। नहीं, तो तब ना प्रियादास जी ने बोला नहीं, अब मुझे पता चला कि भगवान भी वाकई में कथा सुनते हैं। और उन्होंने धमकी क्या दी थी? भाई 4 बजे शाम को कथा होती है, उसके पहले मुझे पहुंचा दो उसको, है तो तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। तो व्हाट डज दिस मीन? सत्संग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका सत्संग के प्रति रुचि, आ रहे हो आप सब सत्संग में आ रहे हो, आई एम नॉट सेइंग, बट इट इज लाइक स्किपिंग वन क्लास शुड बी लाइक, अरे यार मैंने आज खाना नहीं, मेरा खाना छूट गया आज। दैट व्याकुलता, दैट आतुरता होनी चाहिए। उस दिन आप समझ सकते हो कि आप वाकई में भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, भगवान ने आपकी भक्ति एक्सेप्ट की है। नहीं तो बाकी ठीक है, प्रयास करो, अच्छी बात है, अच्छा भोग, छप्पन भोग बनाओ, अच्छा कपड़े पहनाओ भगवान को, अच्छा श्रृंगार करो, अच्छा नाम जप करो, बट दीज आर ऑल स्टार्टिंग। व्हेन यू रियली अंडरस्टैंड आप क्वालिटी काम कब कर रहे हो। जैसे हम लोग भी होटल में जाते हैं ना, ये होटल का फलाना फलाना बहुत अच्छा है। जैसे हमारा शिवसागर होटल का पाव भाजी बहुत फेमस था, अभी नो आई डोंट नो, बट एक ज़माने में था। लोग, आई नो माई क्लाइंट्स यूज्ड टू कम ऑल द वे फ्रॉम ब्रिज कैंडी एंड ऑल दोज साइड, साउथ मुंबई, दे यूज्ड टू कम ओनली टू ईट द फलूडा एंड पाव भाजी। एक ज़माना था, आई एम टॉकिंग ऑफ द 90s, बट द पॉइंट इज देयर इज वन स्पेशलिटी। तो आपके अंदर भी कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए ना, कुछ खासियत आपके अंदर भी होनी चाहिए, आपकी भक्ति में कुछ खासियत होनी चाहिए, ताकि भगवान भी आपके पास आ जाए। बस भगवान वही देखते हैं कि आप कितना खासियत से, कितने प्यार से भगवान को मानते हो। पहले चीज भगवान को मानते हो या नहीं, इसी पे एक सवाल या निशान उठता है। कितने लोगों को साक्षी गोपाल का कहानी पता है? कितने लोग मेरे साथ आए थे? जगन्नाथपुरी डिडंट कम ना, वेस्ट, लाइफ इज वेस्ट। Dakshi. In Jagannathpuri, there's a nice story of साक्षी गोपाल। आज भी वो विग्रह है, और विग्रह कहाँ थी?
वृंदावन में। वृंदावन से वो विग्रह चल के कहाँ तक गई? 1500 किलोमीटर चल के गई। कहाँ तक? जगन्नाथपुरी तक। इट इज़ 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी के 5 किलोमीटर दूर। और उसकी कहानी कैसे हुई? एक ब्राह्मण था, बूढ़ा था, उड़ीसा का था, उसको जाना था तीर्थ यात्रा में। तो उन्होंने गांव का, पहले ज़माने में लोग आउटिंग बोला तो अमेरिका स्विट्ज़रलैंड नहीं हुआ करता था। पहले ज़माने में आउटिंग बोला तो तीर्थ यात्रा होती थी, क्योंकि 2 in 1, घूमने का मज़ा भी मिल गया और थोड़ा पुण्य भी मिल गया। बाकी आउटिंग, बाकी सब जगह जाना, ओनली कर्मा रिएक्शंस मिल रहा है आपको, क्योंकि आप भोगने की इच्छा से जा रहे हो, भोगने की इच्छा से जा रहे हो। तो गए वहाँ पे, तो पूरा गांव का एक ट्रूप बन के गया। तो ये लड़का भी उस बूढ़े बुजुर्ग का काफ़ी सेवा किया वहाँ पे, पूरा रास्ते में अच्छा सेवा किया। तो बूढ़ा भी बहुत खुश हो गया। वृंदावन में जाते ही उसने बोला, अरे तू तो मेरा इतना सेवा कर रहा है, मेरा पैर दबा रहा है, मेरा सामान उठा रहा है, जहाँ मैंने अपनी बेटी तुझे दूँ, शादी में मैं अपनी बेटी तुझे दे देता हूँ, क्योंकि आई विल गिव माई डॉटर इन मैरिज टू यू। तो बोला ठीक है, थैंक यू। तो जैसे गांव में आया, वापस गांव पहुंचा, क्या हुआ, वो बुड्ढे की मती मारी गई। घर वालों ने भी बोला, बोल दो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पागल के साथ कौन लड़का देगा, अपनी लड़की देगा, मैं अपनी बहन को नहीं दूंगा। भाई ने बोल दिया। तो बूढ़ा बुजुर्ग बाप ने बोल दिया, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ वादा किया ही नहीं था। बोला अच्छा, तूने वादा नहीं किया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ वादा नहीं किया। तो बोला पंचायत बुलाया। पंचायत बुलाया तो बोला, देखो अगर मैंने वादा किया तो कोई साक्षी होना चाहिए। पंचायत तो बोलेगा साक्षी लाओ। साक्षी नहीं, साक्षी बुलाओ। ये जवान लड़के ने बोला, हाँ साक्षी है। कौन है साक्षी? बोले गोपाल जी। गोपाल जी के मंदिर में बोला था, तो गोपाल जी तो सुनेंगे ना। तो अट्टहास में ये बूढ़े ने बोल दिया, ऐसा है तो साक्षी को लेके आओ यहाँ पे, उसको बोलो यहाँ के साक्षी देने के लिए, फिर मेरी बेटी मैं तुझे ब्याह में दे दूंगा। जैसे ही उसने बोला, वो लड़की के दिल में लगा। बोला मुझे 6 महीने का टाइम देना। तो उस ज़माने में तो रेलगाड़ी या ट्रेन वगैरह, गाड़ी वगैरह तो होती थी नहीं, बेचारा चल के जाना पड़ता था। तो वापस चल के गया वृंदावन तक। गया, गोपाल जी को बोला, रात के टाइम पे पहुंचा, मंदिर बंद था। गोपाल जी, मुझे उस लड़की से शादी करने का कोई जल्दी नहीं है, कोई उत्सुकता नहीं है, मगर अब बात आपके नहीं, आपके वजूद का सवाल होता है। He is thinking you are a stone, but for me you are not a stone. आप एक पत्थर नहीं हो, मेरे लिए आप भगवान हो। तो आपको चलना पड़ेगा। तो भगवान का पट बंद था, अंदर से आवाज आया, पगले कभी मूर्तियां कभी चलती है क्या? तो इसने बोला, मूर्तियां चलती नहीं है, बोलती भी है क्या? हाँ, बोले क्यों? अभी आप चलो। मूर्तियां बोलती नहीं ना, बोलनी चाहिए ना, तुम बोले क्यों? अब चलो। ठीक, चलो। तो भगवान बोले ठीक है, मैं चलता हूँ। बोला तो मगर कंडीशन क्या है? भूख लगेगा, टाइम टू टाइम खाना खिलाना पड़ेगा। बोला मैं खिलाऊंगा। बोला क्या खिलाओ? जो भी आप खिलाओगे बट खिलाना पड़ेगा मुझे। बोला ठीक है, मगर एक और कंडीशन है, मुझे मुड़ के देखना नहीं चाहिए, तो सिर्फ आगे देखते हुए चलना है। और फिर मुझे पता कैसे चले आप रुक गए हो, क्या कर रहे हो, मुझे पता कैसे चले? नहीं, आप चिंता मत करो, मेरे पैर में नुपुर हैं, उसमें से आवाज़ आती रहेंगी, और जब मेरी आवाज़ आनी बंद हो जाएगी तो समझ लेना मुझे भूख लगी। तो आप तुरंत मेरे लिए बढ़िया सा रोटी वोटी बना के मुझे भोग लगा दो, मैं खा लूँगा, बाद में वापस चलेंगे। ठीक है, डन। उस हिसाब से वृंदावन से निकले भगवान और जगन्नाथपुरी तक, तो वहां तक पहुंच गए। जगन्नाथपुरी से 5 किलोमीटर दूर, जगन्नाथपुरी, होल जगन्नाथपुरी इज अ प्लेस फुल ऑफ सैंड, काफ़ी सैंड है वहाँ पे। तो उनके पैर के नुपुर में मट्टी घुस गए। भगवान भी बिना चप्पल के चल रहे थे, तो उनके पैर में नुपुर में मट्टी घुस गई। घंटी की आवाज़ बंद। तो अब उसको डाउट है, आवाज़ बंद हो गई, अभी तो खाना खाया और तुरंत आवाज़ बंद हो गई, अब क्या खाना तो नहीं रहेगा। घूम के देखा तो भगवान वहीं खड़े हो गए। बोला मैं तुझे बोला था घूम के देखना मत, घूम के देखा, मैं इधर खड़ा हो गया। बोला अरे इतना दूर आ गया, 5 किलोमीटर,
तो भगवान ने बोला मैं 1500 किलोमीटर आ सकता हूँ, वो लोग 5 किलोमीटर नहीं आ सकते गाँव वाले, उनको लेके आओ 5 किलोमीटर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, गया गाँव वालों को जाके बुला के लेके आया, देखो भगवान आ गए, साक्षी देने के लिए आ गए। तो सब गाँव वाले गए, बूढ़ा भी गया वहाँ पे। तो वहाँ भगवान ने मुँह से बोला, हाँ मैं इसका साक्षी था, इस बूढ़े ने इसको अपनी लड़की देने का वादा किया था। उसने भी अभी क्या बोले, भगवान ने स्वयं बोल दिया। तो सो व्हाट इज द पॉइंट इज, हम जो भी भक्ति कर रहे हैं ना, भगवान को एक व्यक्ति समझ के भक्ति करना है, ना कि कोई पत्थर का मूर्ति। हम लोग भक्ति अक्सर कैसे करते हैं, एक विग्रह है, किसी के पास सोने का है, तो किसी का पीतल का है, तो किसी के पास चांदी का है, तो किसी के पास लकड़े का है। जगन्नाथ जी लकड़े के बनते हैं? नहीं, वो व्यक्ति है, भावग्राही हैं। He wants to interact with you. You don't want to interact with him. आपको उनके साथ बातचीत नहीं करना है, वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, वो वेट कर रहे हैं कब आप आके उनसे बात करोगे। यू हैव योर मी टाइम ना, आजकल वो नया वर्ड निकला है ना, मी टाइम। व्हाट इज दैट मी टाइम, आई डोंट नो व्हेन यू आर दैट मी, बट आपने कभी क्वालिटी टाइम विद फैमिली मेम्बर्स, आजकल नए शब्द से, पहले भी माँ बाप बेटे को क्वालिटी टाइम में मारते थे हम लोग की भी पिटाई होती थी, क्वालिटी टाइम नो, ये सब शब्द आज निकले हैं, पहले वी हैड वेरी क्वालिटी टाइम, दैट यूज्ड टू बी, कुछ गलत मांग लिया, कुछ किया, क्वालिटी टाइम so it used to be throughout the day, quality time used to be there. अब तो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे होता है। तो do that, how many of you really take out some quality time to spend with God? You have your me time, you have your time with your wife or husband or your spouse, then with your kid, then sometimes you कोई आके बोलते I sit and do meditation। किस पे meditate? The word, simple word meditation का मतलब क्या है? To think about someone, simple. I am meditating on, like say, let's say a young boy is meditating on the girl, means what? उसका नाम थोड़ी जप रहा है बैठ के, वो उसके बारे में सोच रहा है, उस लड़की के बारे में सोच रहा है, या वो लड़की उस लड़के के बारे में सोच रही है। और कोई इंद्रिय विषय की वस्तु हो, कोई टीवी, मोबाइल, उसके बारे में वो मोबाइल लेना है, आईफोन लेना है, दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। I don't know what form they call it as meditation, and how you really get true meditate on God when you're sitting on your own whimsical meditation. आपके मन के हिसाब से मेडिटेशन करते हो, ये गलत है। मेडिटेशन करना सही है, but it should be as per the guidance of the शास्त्र। तो कितने लोग, आप लोग में से कितने लोग हैं जो भगवान के साथ, आप लोग पहले कितने लोग हो जो शनिवार रविवार छोड़ के भगवान को याद करते हैं? पहले ये सवाल उठता है। हाँ, सैटरडे संडे वो 1 घंटा जो सुन लिया बस, उसके बाद चलो नेक्स्ट सैटरडे शांति, क्लास खाना खाने के बाद क्या मन में क्या आता है, हाँ शांति, अभी नेक्स्ट सैटरडे। तब तक क्या, सुबह उठा, गलती से याद आ गया, हाथ में माला ले लिया, हरे कृष्ण, बहुत नींद आता है। कोई तो एक माता जी बोली मेरे को, बहुत प्रभु जी बहुत ख्याल आते हैं मुझे, हाँ बहुत ख्याल आते हैं। What is that reason? बाकी टाइम पे ख्याल नहीं आता है, उसी टाइम पे ख्याल आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, let the mind do its work, you do your work. That is the problem. That is real knowledge. जब तक ये सत्संग और भगवान के ऊपर आपका दिमाग लगेगा नहीं, आपका मन लगेगा नहीं, you cannot cut off your attachments. So this is the real knowledge. With this knowledge only you can cut off your attachments to the worldly things. First and foremost, cutting off your attachment doesn't mean, यहाँ पे if you see this verse, there are 2 contradictory things. Read the verse again. Therefore, the doubts which have arisen in your heart out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge. Correct. This is one part. जो भी तुम्हारे मन में संशय आता है, ये भी आता है, उसको आप, और उसके पहले के श्लोक में क्या बोला है? Renouncing the fruits of his action and whose doubts have been destroyed,
by transcendent knowledge is factually situated in the self and he is not bound by any karmic reactions. And यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि भाई पहले चीज तो ये सब डाउट से दूर हो जा. एंड ये सब डाउट्स कहाँ से आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानतावश ये सब आपके मन में ये डाउट्स आ रहे हैं. इट इज ओनली बाय ignorance. Now next line, what is he saying? Oh Arjuna, what is it? Please read. Armed with yoga, Bharata, stand and fight. Now he's saying fight. यहाँ एक बाजू बोल रहे हैं हम लोग ज्ञान का तलवार से काटो, और एक बार बोल रहे हैं युद्ध करो. That means what? Do your duty. जो आपका कर्तव्य है, माँ का कर्तव्य, बेटे का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, जो भी कर्तव्य है वो निभाओ, बट उसके आसक्त मत रहना. मैंने किया, कुछ नहीं किया तुमने. कुछ हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता है ही नहीं. एक नस खिंच जाए ना, पूरा साइड ऑफ योर बॉडी बिकम्स पैरालाइज्ड. आप हाथ उठा नहीं सकते हो, हाथ की उंगली नहीं उठा सकते हो. एक नस खिंच जाने से, एक नाड़ी खिंच गई, खत्म. तो इतना हम लोग बेस्ट न्यूज़, आई मीन शॉकिंग न्यूज़ वाज दैट दंगल की वो हीरोइन जो लड़की थी ना, छोटी सी, 19 years. एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ हर डेथ? पैर में चोट लगा, फ्रैक्चर हुआ. हाँ, फ्रैक्चर हुआ जस्ट बाय कोई 19-year-old पर्सन बाय फ्रैक्चर मर सकता है क्या? I mean that is just the cause, निमित्त बन गया. मेडिसिन्स रिएक्ट किए, पानी भर गया, that's all the secondary things. ना वो फ्रैक्चर होता, ना वो गोलियां खाती, ना वो बीमार पड़ती, ना वो मरती. तो what does it mean? What does it show? That even at that age she could not bear a fracture. फ्रैक्चर तो यहाँ 70 साल 80 साल के बूढ़े को भी हो रहा है, फिर भी वो ठीक हो रहा है. कुछ नहीं तो प्लेट वेट लगा के ठीक कर देते हैं. 19 साल की लड़की के लिए, और कोई खेड़े गांव में नहीं हुआ ये. इट इज हैपेंड इन द हार्ट ऑफ द सिटी. सो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ वनरेबल आवर बॉडी इज, हाउ वनरेबल वी आर. गारंटी नहीं है सीढ़ी उतर के नीचे जाएंगे क्या, घर पहुंचना तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं. सो इफ एनीथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद अस ना, वी शुड बी थैंकफुल. भगवान बहुत सस्ते में निपटा दिया, कम से कम मारा तो नहीं, जिंदा तो रखा है. और जिंदा रह के करना क्या है? भोग करना है ना. एंजॉय मोर मटेरियल वर्ल्ड, और दारू पियो, और नॉनवेज खाओ, और व्यभिचार करो. नहीं, भक्ति करना. दो ही चीज करना है आपको. अर्जुन की तरह अगर आपको बनना है तो दो ही चीज करना है, एक भक्ति करना है और एक अपना कर्तव्य निभाना है. कर्तव्य निभाओ, पर आसक्ति मत रखो. वेदर लाभ हो अलाभ हो, जय हो अजय हो, सुख दुख समय कृत्वा. सुख और दुख में सम रहना है आपको, क्योंकि सुख भी टेम्परेरी है, दुख भी टेम्परेरी है. दोनों मन से है, नहीं तो कुछ है ही नहीं. What do you call as sukha and what you will call as dukha? ठंडी में बहुत कड़क ठंडी है, उसमें आपको किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिला दिया, सुख है. हाँ, और पूरा गर्मी से पसीना लथपथ 45 डिग्री दिल्ली की, और आपको गर्मा गर्म दूध दे दे कोई, पियो, सुख है. वहाँ पे क्या बोलेंगे? कोल्ड ड्रिंक चाहिए. और कड़कती हुई ठंडी में गर्म दूध दे दो, मन तो करेगा चाय पीने का. बट भक्त क्या बोलते हैं? नहीं, भगवान दूध पीते हैं तो मैं भी दूध ही पीऊंगा. ये नशा, ये भी नशा है. चाय भी नशा है ना. सुबह उठते ही एकदम चाय नहीं मिला, कॉफी नहीं मिला, बस एक नशा है. सर घूमता है, कई लोग बोलते माइग्रेन हो गया मुझे, ये हो गया. अरे माँ के पेट से चाय पीते बाहर निकला था क्या? बच्चे को आज भी चाय नहीं पिलाते हैं ना. छोटे बच्चे को क्यों नहीं पिलाते हैं? बच्चा पूछेगा तो भी गंदी चीज़ है. अच्छा, और थोड़ा बड़ा हो गया, तुम क्यों पी रहे हो? अच्छा तू भी पी. मैं तो नहीं सुधरूंगी, तू बिगड़ जा. आजकल बच्चे को चाय क्या है, शराब भी वैसे तो पिला रहे हैं. आज माँ बाप बच्चे को शराब क्यों पिला रहे हैं? तो बच्चा पूछेगा तुम पी रहे हो? हाँ पी रहे हैं. और बाद में एक्सप्लेनेशन भी देते, बाहर पीने से अच्छा है बाप के साथ बैठ के पिए.
अभी तो आजकल पूरा सहपरिवार, आजकल सहपरिवार हो रहा है। सो व्हाट डज दिस मीन? अज्ञान, ignorance. This is the problem. This is the biggest problem. Because उनको अगर आपको बोलो आओ जरा सत्संग में बैठे, नहीं नहीं हम लोग हमारा सत्संग में बैठे, उनका सत्संग भी है अलग। अरे क्या ज्ञानी, सब ज्ञानी लोग बैठे रहते हैं। ओ पूजा पाठ भी होती है, बॉटल खुलता है, 2 बूंद नीचे डालते हैं, देखा है? बॉटल खोलेंगे, 2 बूंद नीचे डाल, कौन से भगवान को अर्पण कर रहे हैं? भगवान कौन से भगवान को अर्पण कर रहे हैं भगवान जाने, करते हैं। बड़ा आज ऐसा लगता है अरे बड़ा साधु संत, फुलिशनेस, मैडनेस, और उसी पे आयु निकल गई। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट unless and until one doesn't involve himself in devotion towards God, in proper, because without devotion even karma yoga you cannot do. This chapter comes under karma yoga. तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अपना कर्म कर, उठ के युद्ध कर, बट आपको युद्ध करना है या आपका कर्म करना है तो उस टाइम पे भी आपको क्या करना है? भक्ति के बगैर कर्म करना कर्म योग नहीं है। I am talking of 12-13 years before when I wound up my entire business. 2011 wound up, no 2012. तो my CA he called me to a one-to-one meeting. बोला ये जो आप कर रहे हो वो गलत है। अब उसको मालूम है क्लाइंट गया, फाइल क्लोज, बिजनेस बंद, माय सावित्री एंटरप्राइज वाज क्लोज्ड एंड बिजनेस वाज क्लोज। सो सर आप कर रहे हो गलत है। एंड ही इज क्वाइट एन एल्डरली पर्सन एंड ही इज क्वाइट एन एल्डरली पर्सन। तो ही वाज अ प्रोफेसर फ्रॉम मिडीबाई कॉलेज, एनएम कॉलेज, and he was having his own office. So I was sitting in his office. तो बोले कि देख मैं भी कर्म योग कर रहा हूँ। अच्छा, and he called me at 9:30 in the house night. I went to his office. मैं भी कर्म योग कर रहा हूँ। सुबह I come to the office at 8 o'clock and रात को 11 बजे तक कर्म करता हूँ। बोल ये कर्म योग कैसे हो? Of course, that time I was not teaching. I was not teaching Bhagavad Gita, but I was learning the Bhagavad Gita. Nowhere Bhagavan has said like a donkey work from morning 8 to night 12 o'clock. But he's telling me, तुम लोग है ना समझते नहीं हो, कर्म योग मतलब कर्म में अपना काम, सिर्फ कर्म करो, उसका कोई फल की इच्छा मत करो। हाँ प्रभु जी आप करो, फल की इच्छा मत करो, फाइल क्लोज कर दो। मैं क्या कह रहा है, मेरा फाइल क्लोज करने के लिए क्लोज कर दो। ठीक है। So, point what I'm saying is, people's understanding about karma yoga is totally different. They conclude karma yoga means सिर्फ काम करो और अच्छा काम करो। Second biggest misconception, कर्म योग का सबसे बड़ा misconception क्या है? Whatever you do correctly, किसी का बुरा मत करो और झूठ मत बोलो। दोनों चीज कृष्ण ने महाभारत युद्ध में नहीं किया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक झूठ ही झूठ। बिफोर द वॉर स्टार्टेड टिल द एंड ऑफ द वॉर, नॉट ओनली टिल दुर्योधन वाज किल्ड, इवन व्हेन दे वेंट बैक, व्हेन धृतराष्ट्र वांटेड टू किल भीमा बाय क्रशिंग हिम, वो नकली लोखंड का भीम को लेके जाके आगे खड़ा किया और धृतराष्ट्र ने उसको आलिंगन करके तोड़ने की कोशिश की, एंड ही ब्रोक दैट आयरन पीस आल्सो। तो कहने का मतलब क्या, कहाँ किस एंगल पे भगवान ने चीटिंग नहीं किया? चीटिंग करना अलाउड, बट कब? धर्म में। अधर्म में नहीं, धर्म में अगर आप झूठ बोल रहे हो, गलत कर रहे हो तो भी अलाउड है। और रही बात अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म तय कौन करता है? क्या युद्ध लड़ना अच्छा कर्म है? या तो कटोगे या तो काटोगे, दो ही हो सकता है युद्ध में। या तो अर्जुन मारेगा या तो अर्जुन नहीं मारेगा तो वो खुद मरेगा। तो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गुड कर्म? हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस गुड कर्म? वापस धर्म के लिए है तो अच्छा कर्म है, अधर्म के लिए तो वही कर्म बुरा कर्म। नहीं तो आप क्या कर रहे हो, करो। आप बोले प्रभु जी युद्ध में किसी को काटूं या घर में बकरी काटूं, दोनों एक जैसे है ना? बराबर ना प्रभु?
कट दोनों रहे ना, छोटे छोटे, उस बड़े बड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। So please understand, the purpose behind the activity is more prominent than the activity itself. युद्ध में भी कटता है, डॉक्टर भी छुरी लेके काटते हैं, बट वो काटना अच्छा, थैंक यू प्रभु जी, पैसा भी देके जाते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पर्सन और द पेशेंट। वो कटने से आदमी भला होता है, आदमी का भला हो रहा है, ही कैन लिव लॉन्गर। अगर वही चोर के हाथ में तक चक्कू या तलवार चली जाती है तो इट इज बैड। सो एक्शन इज नॉट गुड और बैड, द पर्पस बिहाइंड द एक्शन इज more important. And after all, the entire Bhagavad Gita is being spoken for the sake of Arjuna. इसके लिए अब कह रहे हैं, hey get up Arjuna, उठ और लड़। Because if he doesn't do the duty, भगवान धर्म को कैसे स्थापना करेंगे? भगवान को अपना नाम नहीं लेना है। He doesn't want to take any credit. हालांकि वो हीरो है, From the day he was born, तभी से लेके he is the hero. रात को 12 बजे पैदा हुए, मथुरा से वृंदावन गए, तभी से हीरो है। एक्टिविटी उधर से स्टार्ट कर दिया। इनफैक्ट जब बलराम जी गर्भ में थे, उधर से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर भी उन्होंने किया, उधर से कार्यक्रम शुरू हो गया। बट सब जगह उसने नाम किसी को दे दिया, हाँ सुदामा तू अमीर बन जा, किया करवाने वाला कोई और, पर नाम क्या मिला? हाँ, सुदामा का कथा सुनने से फायदा क्या होगा? घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। बात सही है, पर सुदामा कभी दरिद्र था ही नहीं। सुदामा कब दरिद्र था? दरिद्रता हम तो भौतिक दरिद्रता देखते हैं, अरे हम सब आध्यात्मिक तौर के से देखो, हम लोग महादरिद्र हैं। वी आर द बिगेस्ट, वी आर वर्स देन सुदामा फ्रॉम द स्पिरिचुअल एंगल, फ्रॉम द स्पिरिचुअल नॉलेज वी आर वर्स देन सुदामा। उसके पास जितना था उससे भी कम है हमारे पास। एटलीस्ट वो 2-3 महीने में, 2-3 दिन में तो एक बार चूल्हा जलता था, या हफ्ते टू हफ्ते जलता है, संडे टू संडे, है ना? उसमें भी कुछ ना कुछ कारण से वो भी स्किप हो जाता है, 15 दिन में खाते हैं चूल्हा जलता है। तो हम भौतिक ज्ञान को ही ज्ञान समझ के बैठे हैं, या भौतिक धन को ही धन समझते नहीं। There is something called spiritual knowledge or spiritual wealth, and one has to gain that wealth also, as well as material wealth. Material wealth is required till you go to the grave. After that, that wealth is of no use. But the spiritual wealth will start from the point your material wealth stops. Even for developing spiritual wealth, you need material wealth. You know that? अभी साधुओं को भोजन कराना है, मटेरियल वेल्थ चाहिए। साधुओं को भोजन कराना है, चंदा देना है, आपको कुछ ना कुछ सेवा करनी है, सबके लिए पैसा लगेगा। पर जब वो पैसा भोग के लिए लग गया, शराब, नॉनवेज या कुछ नहीं, तो आजकल नया फंडा है, आई गो टू ओनली प्योर वेज रेस्टोरेंट्स। आजकल निकला है, जू एरिया में काफ़ी रेस्टोरेंट्स खुला है। माई डॉटर वॉज टेलिंग मी, no non-veg, only daru. Pure veg and daru. This is what is, you are curating your own way of, मतलब आपका खुद का पैकेज बना रहे हो। I forgot, she was telling me 2-3 names, I don't know, मैंने अभी तक उसका जपा नहीं किया, इसके लिए याद नहीं है मेरे को, but 2-3 names are there. तो वो these hotels, they are new setup, pure, you get Jain food also, you get only get that, because वो तो बनता है ना, तो वो बनता है। तो this type of what do you say, पोंगा पंडित बनने वाला काम जो है, जो सही भक्ति में जो नहीं है, वो this is not authorized by the Shastra, and this is not correct. So please, my humble request is to all of you all is, develop your attachment to satsang, make your attendance on satsangs more perfect, more focused. ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, बात अलग है, बट as much as possible don't try to avoid. वह सत्संग से ही भक्ति का वर्धन होता है, सत्संग के बगैर भक्ति का वर्धन नहीं होगा।
Okay, with this I'd like to close today's class. Anybody has got any doubts, questions, can ask.